1 से 45 वार्ड के जो हमारे जनता मालिक है, उनको एक एक बात समझ में है कि अभी थोड़ा समय दिए हैं, समय बहुत बाकी है। हम जिनको ये कराके के रूप में लाइन में लग करके वोट दिए हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि अच्छा से अच्छा तौर तरीका से अपने शहर को सजाएंगे। और एक एक हमारा मतदाता मालिक हमसे मोबाइल पे बात होता है, लगभग लोग संतुष्ट हैं। कुछ लोग जो काम करना नहीं चाहते हैं, काम को बाधित करना चाहते हैं, वो अपना कारनामा दिखा रहे हैं, न कि जनता का कुछ ऐसा सोच है। जनता को ये मालूम है कि कुछ दिनों में जो ये 3 महीना के अंदर जितना काम हुआ, तो कोई अली बाबा का चिराग नहीं है कि छुए और हो गया। काम पर हमारे जनता मालिक को विश्वास है, हमको विश्वास है, हमको काम करना आता है। लेकिन कुछ लोग बेगर भाष के क्या कारण है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पार्षद लोग को, हमारे जनता को बेगर भाष के परेशान कर रहे हैं। हमारा जनता मालिक उससे परेशानी जो हो रहा है, जो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कुछ दिनों की बात है। और हम चुनाव से पहले भी बोले थे कि बारिश का समय नजदीक आ गया है। इस वर्ष हमारे मतदाता मालिक को ये सब जो पहले पिछले वर्ष से जो सामना करते आए थे, इस वर्ष भी सामना करना पड़ेगा। 1 वर्ष का हमको समय दीजिए, हम अपने जनता मालिक के बीच एक एक काम, एक एक तौर तरीका से, जो तौर तरीका होता है वो काम करके दिखाएंगे। हम चुनाव से पहले भी बोले थे 1 से 45 वार्ड में हम 15 मेंबर बनाएंगे। ये भी काम हमारा चल रहा है। जो ये 3 महीने के समय में जो हम काम किए हैं, आप लोगों के बीच दे दिए हैं लिखित रूप से। पता कीजिए ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन बस चंद आदमी, एक आध आदमी इस ढंग से पड़े हुए हैं कि नगर निगम का बदनामी हो। लेकिन हमारा जनता मालिक बहुत बुद्धिजीवी है, वो संघर्षशील आदमी है, ताकतवर आदमी है। वो देख रहे हैं कि नहीं, जो मेयर को हम पसंद किए हैं, वो मेयर अपने तौर तरीका से अपने शहर में 1 से 45 वार्ड में अपना भी नाम कमाएंगे, जिला को भी नाम बनाएंगे, समाज को भी बनाएंगे और समाज में काम दिखाई देगा। वो करके हम दिखाएंगे। एनजीओ को लेकर के जो अभी चल रही है कि बगैर अस्थायी समिति के बैठक को लेकर के डीएम को भी आवेदन दिया गया है, नगर आयुक्त को दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि डिप्टी मेयर का आरोप है। अब किसका क्या आरोप है ये हमको नहीं मालूम है। हमको इतना मालूम है कि हमको आने का 3 महीना हुआ है और ये 11-10 महीना पहले का एनजीओ है। कौन लाया नहीं लाया उस पर भी हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि इनका जाने का समय हो गया है। और हम पुनः पेपर के माध्यम से दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी एनजीओ आए, वो हम 1 से 45 वार्ड के पार्षद के साथ बैठक करेंगे। इनका जो हमारे पार्षद का जो तौर तरीका सिस्टम होगा, वो सिस्टम के तहत जो एनजीओ ठीक पाएंगे, वो 1-1.5 महीना के अंदर पुनः जो एनजीओ आएंगे वो सिस्टम से चलेंगे। ये पहले का एनजीओ है, उसके द्वारा जो काम हो रहा है उसमें हम लगे हुए हैं कि हमारा जनता इस ढंग से संतुष्ट हो कि इससे अच्छा से अच्छा काम करावे। लेकिन काम तो पहले का एनजीओ है। जैसे 20 तारीख वार्ड 15 वार्ड माना जाता है, क्योंकि 1 से 30 वार्ड पहले था। लेकिन जोड़ते हैं तो 22 वार्ड थोड़ा कट भी गया है, तो कहता हम 20 तारीख में है। ऐसी स्थिति में हम 6 लेबर के द्वारा 15 वार्ड में काम कराते हैं, तो 15 से 90 हो जाता है। लेकिन 22 को देते हैं, अगर 22 वार्ड जोड़ते हैं तो 4 करके देते हैं, तब पूछता है। एनजीओ काम लेना नहीं चाहता है। जो 20 तारीख एनजीओ था वो लिखित रूप से दे करके चला गया। लेबर का पेमेंट बाकी है। काफी कठिनाई हो रहा है, काफी परेशानी हो रहा है। परेशानी तो कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ देखता कौन है,
कि 1 से 45 वार्ड के जो मतदाता मालिक वो कड़ाके के धूप में लाइन में खड़ा होकर जो हमको वोट दिए वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं हो रहा है। जो लोग कुछ कर रहे हैं हमारा जनता को समझ में आ गया है कि वो क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं, ये हमारी जनता को मालूम है। और डिप्टी मेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी लग रही है। लगातार ऐसा लग रहा है कि दोनों की बात बयानबाजी जो चलना शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है कि आपसे वो संतुष्ट नहीं है या बैठ करके बात भी नहीं हो पा रही है। देखिए, संतुष्ट तो लोग आज के युग में ईश्वर से भी नहीं होते हैं। जैसे हम बजरंगबली को कहें, हे बजरंगबली हमको 1 करोड़ रुपया दीजिए, नहीं दिए तो भोला बाबा को पकड़ लिए, हे भोला बाबा 1 करोड़ रुपया दीजिए, भोला बाबा नहीं दिए तो पकड़ लिए, मतलब सीधे चले गए दुर्गा जी के पास। तो आज के डेट में इंसान तो भगवान से संतुष्ट नहीं है, तो इंसान से कितना संतुष्ट होगा, इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना। क्या लग रहा है कि इसी संतुष्टि का कारण असंतुष्ट तो नहीं लोग होते जा रहे हैं? ये हमको नहीं मालूम है कौन संतुष्ट है कौन नहीं संतुष्ट है। हम संतुष्ट हैं, हमारा जनता मालिक संतुष्ट है, ये हमको बहुत खुशी हो रहा है। गंगा सागर को लेकर के, गंगा सागर से सौंदर्यीकरण है, शहर में एकमात्र वो जगह है, बस स्टैंड का अतिक्रमण हटा, गंगा सागर पर अभी भी अतिक्रमण रुका हुआ है। क्या कुछ कार्रवाई होगी वहाँ अतिक्रमण हटाने को लेकर? बात हुआ था आगे ऊपर, ये दरभंगा राज का जमीन है, दरभंगा राज जो भी आदमी को दिए थे उनका भी टर्म कंडीशन सही नहीं है। उसके तौर में दरभंगा हम कई बार गए हैं, देख रहे हैं, पेपर आने के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में कल चकदा में बजरंग चौक पर दिन दहाड़े 2 लोगों के बीच झंझट में एक युवक की जान चली गई और लोगों का ये कहना है कि पुलिस वहां काफी लेट से पहुंची और वहां से थाने की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर हो जा रहा है। इसको लेकर के उस परिवार के प्रति आप क्या संवेदना है आपकी तरफ से, और क्या कुछ वहां ओपी बनाने को लेकर के कुछ प्लान है? देखिए, ये घटना कई घट गया है। ये राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, चकदा गांव, चकदा मोहनपुर परिवार, पेरा चौक। अच्छे लोग तो जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एसपी साहब से जाकर के मिलेंगे, आग्रह करेंगे एक ओपी थाना चकदा में कहीं दे, ताकि इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो घटना हो रहा है वो घटना को ओपी थाना कंट्रोल कर पाए। एसपी साहब से हम जाकर के बात करेंगे और एसपी साहब से आग्रह करेंगे एक ओपी थाना चकदा वार्ड नंबर 21 में दे, ताकि कंट्रोल हो सके। कंपेन के दौरान कहा था कि गरीब से कोई अगर 1 रुपया लेगा आवास के नाम पर या शौचालय के नाम पर तो उसको कैंसर हो जाएगा, उसका बेटा जाएगा। तो क्या लोगों की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आ रही है कि वार्ड पार्षद के द्वारा जो है आधार कार्ड लिया जा रहा है, बैंक अकाउंट लिया जा रहा है और डिमांड भी हो रही है? हम चुनाव से पहले आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, हर मंच पे जहां सभा किए मंच से और आज भी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जनता मालिक जो गरीब गुरबा है वो धोखा खा रहे हैं। आज भी आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जिनको आवाज चाहिए, नया भी आ रहा है, वो हमसे डायरेक्ट आवाज पे हो, हमारा शिकायत पेटी है उनके द्वारा हो, मोबाइल के माध्यम से हो, नगर निगम के ऑफिस में आके बात करे। हमारे द्वारा जो इस बार भी आवाज मिला है, किसी को 1 रुपया नहीं लगा है। अब जनता कहां किसको क्या करता है, तो 1,24,000 हमारा मतदाता मालिक है, तो हम अकेले क्या क्या कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आज हम बोलने के लिए जा रहे हैं, जिनको आवास में कोई समस्या है तो डायरेक्ट मेयर से मिले, उसका समाधान हो जाएगा। शहर के लोगों की एक डिमांड है कि एक टोल फ्री नंबर नगर निगम की तरफ से जारी हो, जो डायरेक्ट जो दूर दराज के लोग हैं वो टोल फ्री पर संपर्क कर सके। ऐसा प्रक्रिया हमारा लड़का प्रसाद जी कर रहे हैं। बस चंद दिनों में आपके चैनल के द्वारा ये हम बता देंगे कि हमारा फ्री टोल नंबर इसमें है, उस पर हमारा जनता मालिक हमसे संपर्क करें।